3 दिसंबर को चुनावी परिणाम जग जाहिर हुए, जिसमें 4 राज्यों के चुनावी परिणामों में कांग्रेस ने तेलंगाना को फतह कर लिया, लेकिन कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान निकल गया, तो वो मध्य प्रदेश में निकल गया, जिसमें कांग्रेस कयास लगाए बैठी थी कि वापसी तो पक्की है, लेकिन वापसी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हो गई। लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए तो उसी रविवार की 3 दिसंबर की ही शाम को यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को तय की, जिसके लिए यहां पर कई विपक्षी दलों के नेताओं को फोन किया, लेकिन बैठक हो ना सकी। और इसकी बड़ी वजह यही मानी गई कि वो कांग्रेस जो मानकर चल रही थी कि वो 4 से 5 प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के आधार पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है, अब वही कांग्रेस जिन सीटों पर दावेदारी पेश कर रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब सवालिया निशान खड़े हो गए। लेकिन आखिरकार फिर वो तारीख आई 19 दिसंबर, जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सबसे बड़ा जो सवाल इंडिया गठबंधन के साथ है उसका जवाब मीटिंग में निकल करके आएगा ही, और वो सवाल यही था कि पीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन जो जवाब निकल करके आया उस जवाब ने भी कहीं ना कहीं कलह को और ज्यादा बढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश बात जरूरी है। इस पेशकश में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश है। दिनेश से बात करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो कुछ स्थिति इंडिया गठबंधन की चल रही है, क्या उस स्थिति के चलते इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या नहीं। दिनेश, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही निकल करके आता है कि जिस तरह से हमने देखा कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के समेत यहां पर 12 राजनीतिक दलों ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का समर्थन किया, जिस पर लालू और नीतीश नाराज हो गए। तो पहला सवाल ये रहेगा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई में सही दावेदार है पीएम चेहरे के लिए? देखिए, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो मुंबई में हुई थी, और मुंबई में हुई मीटिंग में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने वहां पर खुद जैसे कि आपने नाम लिया टीएमसी की सुप्रीमो और एक तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे सबके फेवरेट राहुल गांधी, यानी कि सबके फेवरेट राहुल गांधी का मतलब इंडिया गठबंधन के फेवरेट राहुल गांधी। लेकिन अब जब 2 से 3 महीने का वक्त गुजरा, उसके बाद दिल्ली में बैठक होती है और यहाँ पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो तैयार नहीं कर पाया है कि किसके चेहरे पर सभी दल यहाँ पर जो है राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाएं और उन पर सहमत हो जाएं। तो एक तरीके से देखा जाए, जैसे ही राहुल गांधी का कर्नाटक की बैठक में नाम आया, उसके बाद मुंबई की बैठक में नाम आया, सभी ने जो है उनका समर्थन किया। लेकिन अब जैसे कि आपने बताया, टीएमसी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर नीतीश और लालू की आपके नाराजगी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अब सोचना इन तमाम क्षेत्रीय दलों को यही होगा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पर किसी भी जो है दल की यहाँ पर कोई दाल गलने वाली नहीं है, और एक तरीके से जो है फिर से एक बार सत्ता हाथ से निकलती नजर आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो देश की नहीं बल्कि लगभग विश्व की सबसे पुरानी पार्टियों में शुमार है, सबसे मजबूत इस इंडिया गठबंधन में वही है, और एक तरीके से देश की राजनीति की भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी मौजूद है। तो ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी का सहयोग ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये नहीं कर पाते हैं, तो आगामी 2024 के चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं कि तमाम क्षेत्रीय दल एक साथ मिलकर के और जो गठबंधन बना करके यहाँ पर बीजेपी के विजयी रथ को रोकने का काम करेंगे, वो काफ़ी मुश्किल नज़र आता है यहाँ पर। और इसकी बड़ी वजह यही है कि इंडिया गठबंधन के अंदर 28 राजनीतिक दल तो एकजुट हो गए हैं, जिसमें कई राज्यों के प्रमुख दल भी हैं, जो क्षेत्रीय दल जिस तरह से वे बनकर उभर कर निकले, और कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों को अपने यहाँ से खदेड़ने की यहाँ पर शक्ति भी रखी, चाहे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, चाहे यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी का एक साथ आना हो, तमाम दल हैं एक साथ आ गए हैं। बीजेपी को चुनौती देने की यहाँ पर क्षमता रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चुनौती देते नजर नहीं आ रहे हैं। दिनेश, लगातार चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर जो कलह है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बात रही, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहाँ पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं सुझाया, तो इससे लालू और नीतीश नाराज हो गए। क्या इस तरह से इंडिया गठबंधन आगे चल पाएगा, खिंच पाएगा?
जी, ये जो तमाम जो इनकी आपसी असहमति है, इनको सबसे पहले समाप्त करना पड़ेगा। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उस पर सभी राजनीतिक दलों को अपनी सहमति देनी होगी, समर्थन देना होगा। उसके बाद कहीं न कहीं चेहरे का ऐलान करना होगा, क्योंकि अब से यदि सीधा-सीधा देखे जाए तो महज़ 4 महीने का वक्त बाकी है और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव जो हैं वो संपन्न हो जाएँगे और एक तरीके से आने वाले 4 महीने इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में जो अपना दाँव ठोकती है उसके लिए हूँ या फिर क्षेत्रीय दलों के लिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार करना होगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ज़रूर हम जानते हैं कि दलित चेहरा है, लेकिन यदि उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में दलित वोट बैंक को साधने के लिए मायावती और उसके साथ ही अब नई नवेली राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, ये तमाम लोग जो हैं ये दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार जताते आए हैं और इसमें इनको काफ़ी सफलता भी मिली है। तो ऐसे में देखिए, दक्षिण में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं है, वहाँ से लगातार कांग्रेस पार्टी को एक विजयी प्रचंड जीत मिलती रही है और एक तरीके से वोट बैंक में भी देखा जाए या वोट परसेंटेज में भी देखा जाए दक्षिण से हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद मिलती रही है। लेकिन हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनमें हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार, यूपी हो, इनके अलावा झारखंड तक, तो ये पूरी जो बेल्ट है इसको साधने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे चेहरे का यहाँ पर नाम लेकर सामने आना होगा जिसके आधार के ऊपर यहाँ एक चेहरे के ऊपर दाव लगाया जा सके और उसके लिए सब नेता काम करते नजर आए, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन दलित वोट बैंक को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा उत्तर भारत में उतना जो है योगदान काम नहीं कर पाएगा जितना कि मजबूती से दक्षिण भारत से उनको मदद मिल सकती है। यहाँ पर यही बात लगातार निकल कर के सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन को एक नाम लेकर आगे आना होगा और उस एक नाम पर सभी दलों की सहमति होना बेहद जरूरी है। फिर चाहे वो नाम नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी या अन्य किसी और दल से अन्य कोई और नाम हो। लेकिन जो यहाँ पर तमाम तरह से चीजें निकल कर के सामने आ रही है उसमें तो यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर हर एक राजनीतिक दल अपना हित साधने में लगा है, जबकि 2024 के लिए अगर उन्हें सत्ता तक पहुंचना है एकजुट होकर के उस पर उनका फोकस नजर कम आ रहा है। एक और जहां ममता बनर्जी ने बैठक के अंदर प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बात के लिए जब यहां पर नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का सुझाया तो बाहर निकल के उन्होंने वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहां जो लोकसभा में उम्मीदवारी की बात इंडिया गठबंधन की ओर से उसमें उन्होंने यहां प्रियंका गांधी का नाम ले दिया। और इस बात में कोई दौराय नहीं है कि इस वक्त वर्तमान में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहां चुनावी मैदान में उतरना और खासतौर पर वाराणसी काशी लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं उस जो उम्मीदवार है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। ऐसे में आखिरी सवाल मेरा यहाँ दिनेश यही रहेगा कि लगातार बातें हो रही हैं और बातों में भी बातें हमेशा अक्सर निकलने को देखने को मिलती है, तो ये जो बात यहाँ पर निकल कर के आई है कि प्रियंका गांधी को लोकसभा में यहाँ उतरना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने काशी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए, ममता का कहना है। क्या वजह लगती है ममता के से ऐसा कहने की? क्योंकि अगर ममता ने एक महिला नेत्री के तौर पर प्रियंका को आगे रखा है तो वे खुद भी आगे आ सकती हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना एक वाकई बहुत बड़ा ये फैसला होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम योजनाओं के लिए, तमाम उन सवालों के लिए कटघरे में खड़ा करता नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत नेत्री के रूप में काम कर रही है, एक नामी चर्चित चेहरा है, गांधी परिवार से संबंध रखती हैं, यूपी की राजनीति को भली भांति समझती हैं। तो इसी को सोचकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है नाम सुझाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं अक्षय यहाँ पर, और तमाम हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि यहाँ से उतनी तवज्जो यहाँ सीट शेयरिंग का मामला हो चाहे फिर पीएम कैंडिडेट का मामला हो, वहां पर ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी देती नजर नहीं आने वाली है। लेकिन ये एकमात्र जो है उनकी तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं और खुद भी ममता बनर्जी मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी या फिर गांधी परिवार इतना मजबूत परिवार है क्योंकि राजनीतिक समझ उनकी आज़ादी से लेकर करीब अब 75 साल पूरे हो चुके हैं, अब तक इतनी रही है जिसके आधार पर कोई भी निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि वाराणसी से उनके सामने प्रियंका गांधी को उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही है और एक गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन वो उस किले को भेजना चाहता है जहां से उनकी वापसी का रास्ता क्लियर हो पाए।
बिल्कुल यहाँ पर उस किले को भेजना चाहता है जहाँ से यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों की वापसी का रास्ता क्लियर हो और सबसे बढ़कर यहाँ कांग्रेस की वापसी का रास्ता क्लियर हो। एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें लेकर के कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, 80 लोकसभा सीटें आती है और 80 पर ही कभी यहाँ कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस केवल एक सीट पर है और उस पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराए हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कब यहाँ पर एकजुट पूरी तरीके से नजर आएगा और किस नाम को आखिरकार तमाम राजनीतिक दल मिलकर के आगे रख पाएंगे जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की ओर से 2024 के लोकसभा चुनावों में होगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।